गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीव विज्ञान के तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वनस्पति जगत। तो देखो बेटा, वनस्पति जगत में कुछ पौधों का वर्गीकरण से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला है कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, तो कृत्रिम वर्गीकरण को सबसे पहले किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। तो कृत्रिम वर्गीकरण होता क्या है? ये मुख्यतः कायिक गुणों, कायिक का मतलब जो है पौधों के जो वर्धी गुण देख सकते हैं। वर्धी गुण जैसे मान लो उनका जड़, तना, पत्ती। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कायिक गुणों का उल्लेख भी किया गया है। तो ये कायिक गुण क्या हो सकता है? पुंमंग की रचना के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इस वर्गीकरण में कृत्रिम गुणों को ध्यान में रखा गया है। इस वर्गीकरण में कई पादप समानताएं, इस वर्गीकरण में क्या है? कई पादप समानताएं रखते हुए भी दूर के वर्गों में रखा गया, अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जबकि कई जीव जो है वो जो असमानताएं रख रहे थे आपस में, उन्हें एक साथ रख दिया गया। तो ये इसकी कमियां थी। दूसरा वर्गीकरण आता है प्राकृतिक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों जैसे शारीरिक रचना, भ्रूण का विकास, जैसे बीज है, बीज के अंदर जो भ्रूण है वो कैसे विकसित हो रहा है, पादप की संरचना कैसी है, उनके पत्तियों की संरचना कैसी है, उनके जड़ की संरचना कैसी है, उनमें कौन कौन से केमिकल्स बन रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वर्गीकरण को किसने दिया था? इसे बैंथम व हुकर ने प्रस्तुत किया था। अगला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण। इसे हाचिंसन ने विकसित किया था। यह वर्गीकरण पादपों के विकासात्मक तथा आनुवांशिक संबंधों पर आधारित है। मतलब पौधों का विकास कैसे हुआ और आनुवांशिक संबंध। जैसे आप लोग जानते हो आज के समय में जो फूल वाले पौधे देख रहे हो, हमेशा से तो ऐसे रहे नहीं होंगे। कभी वो शैवाल रहे होंगे, उनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई गई होगी। फिर धीरे धीरे वो विकसित हुए होंगे, वो स्थल में पाए गए। फिर स्थल में पाए गए, उनमें जड़, तना, पत्ती बन गई। फिर जड़, तना, पत्ती बनने के बाद उनमें बीज बनना शुरू हुआ होगा। फिर बीज बनने के बाद आज के समय में हम लोग देखते हैं उसमें फ्लावर आने लगे हैं। तो देखो रहे हो, ये आनुवांशिक संबंध भी किस आधार पे हम लोगों ने पता किया। इसके अलावा इनका विकास कैसे हुआ, तो ये सभी चीज़ें हम लोग किस में जानेंगे? जातिवृत्तीय वर्गीकरण में। तो इससे पता चलता है कि जो समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। मतलब अगर मान लो एक टैक्सा है, एक समूह है, तो एक समूह जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आवृत बीजी है। अब आवृत बीजी एक सामान्य मान लो समूह है। अब आवृत बीजी में जितने भी पौधे हैं वो सभी जो हैं फूल के पौधे रखे गए हैं। तो इनके पूर्वज भी एक ही रहे होंगे। ठीक है, अगर एक टैक्सा की बात करते हैं तो एक टैक्सा में जितने भी जीव रहते हैं, जितने भी पादप हैं, तो उनके पूर्वज भी क्या रहे होंगे? एक ही रहे होंगे। नेक्स्ट, संख्यात्मक वर्गीकरण। ये सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। मतलब जो डाटा है उसको कंप्यूटर में हम लोग सेव करते हैं। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित। अवलोकनीय गुण क्या है कि मतलब जड़ को, तना को, पत्ती को, जो भी चीज़ें आप लोग अवलोकन कर सकते हैं, बीज को, ये सभी चीज़ों को आधार पर किया गया। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर या एक कोड दिया जाता है। भाई जड़ के लिए एक कोड दे दिया गया, तना के लिए, या इसके अलावा उनकी पत्तियों के लिए कोड दे दिया गया, और वो जो कोड है इसे फिर कंप्यूटर में प्रोसेस कर दिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कोशिकीय वर्गीकरण। तो कोशिका वर्गीकरण कोशिकीय सूचनाओं के आधार पर होता है। तो कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या, उनकी रचना कैसे है और उनका व्यवहार कैसे, आदि के बारे में हमें किसमें मालूम चलता है? कोशिकीय वर्गीकरण में। रसायन वर्गीकरण पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं हर पौधों में अलग अलग तरीके के कुछ जो है सुगंध प्रोड्यूस करते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाने में किसी रसायन का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से पादप जो भी रसायन उत्पाद करेंगे, जो भी रसायन निकालते हैं, तो उनका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? रसायन वर्गीकरण में।